बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान भर में इल्म के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए 25,000 मराकज़ इल्म कायम करने का सिलसिला जारी व सारी है और उसी 25,000 मराकज़ इल्म के बेशुमार मराकज़ इल्म में से एक मरकज़ इल्म हमारा है, जिसकी आज तीसरी क्लास है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली 2 क्लासेस बहुत शानदार तरीके से रहीं और नाज़रीन ने भी उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और फिर हमारी फैमिली के तमाम मेंबरान इसके अंदर शामिल होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तीसरी क्लास में मौजूद हैं। और आज की हमारी क्लास की एक बड़ी ख़ूबसूरत बात ये भी है कि हमारे ख़ानदान की एक बड़ी इल्मी और रूहानी शख्सियत, वैसे तो उनका तारुफ़ अवामुन्नास में सदर मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल, सदर निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान और खलीफा मजाज दरबार हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती ग़ुलाम असगर सिद्दीकी साहब इस नाम से है, मगर हमारे ख़ानदान के वो बड़े हैं और आज की हमारी इस तीसरी क्लास में वो भी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और फिर उनकी सारी आल औलाद और उनका खानवादा और सारे लोग जो उनसे मुंसलिक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और बच्चे भी, ख़वातीन भी और भाई नौजवान भी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफ़ीक़ अता की और जैसे ही हमारे कायद ने हमें हुक्म दिया उसकी तामील में हम सिर्फ उसी रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं जिस पर उन्होंने हमें लगाया है, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पर हम इधर उधर की बातें करें और अपना वक्त ज़ाया करें। तो बेहतरीन काम, बेहतरीन चीज़ वही है, मैं नाज़रीन के साथ ये बात कर रहा हूँ कि बेहतरीन काम वही है, बेहतरीन ट्रैक वही है मंजिल पर पहुँचने का, जिस ट्रैक को इख्तियार करने का हमें हमारे कायद ने हुक्म दिया। आज हमारी तीसरी क्लास और आज की तीसरी क्लास में भी वही 3 मौज़ूआत हैं जो पिछले वीक से चलते आ रहे हैं। पहला मौजू है जी हमारा, बोलिए अत-तजवीद, ऊंचा बोलिए क्या? अत-तजवीद। हम तजवीद के बारे में जानेंगे, तजवीद की तारीफ़, तजवीद का मौजू और तजवीद के इल्म को सीखने की अहमियत, ये हमने पिछले लेक्चर में जान ली थी। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक होगा अल-फ़िक़्ह और तीसरा हमारा होगा सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सबसे पहले देखते हैं अत-तजवीद। तजवीद में आज के लेक्चर में हम हुरूफ़ तहज्जी को जान रहे हैं। आप में से यकीनन आप सबको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने जो अत-तजवीद, तजवीद का माना और मफ़हूम जाना था। कोई बता सकता है तजवीद का माना और मफ़हूम क्या है? वैसे टेस्ट तो नहीं है इस क्लास में। निखारना, खूबसूरत बनाना, बहुत अच्छे। मैं यहाँ पर आज चूँकि किबला मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं तो मैं तादीस नेमत के लिए ये तज़किरा भी करना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है इसको शुरू करने में और इसके आगाज़ करने में जो पहली जो ईंट लगाई और पहला जो कदम उठाया वो हमारी बहन फ़ज़ीला बाजी ने इसकी तजवीज़ दी और वो फिर इरफ़ान भाई तक पहुँची और इरफ़ान भाई ने फिर मुझे इस काबिल समझा और हमने ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है। आइए हम बात कर रहे थे तजवीद। तो तजवीद का माना तो होता है खूबसूरत बनाना, निखारना, यानी कुरान मजीद को खूबसूरत अंदाज में पढ़ना। ऊंचा बोलिए किसको? और ऊंचा पढ़िए, कुरान मजीद को खूबसूरत अंदाज में पढ़ना क्या कहलाता है? तजवीद। अच्छा, तजवीद के अंदर कुरान मजीद साफ ज़ाहिर है अल्फाज का मजमुआ है और अल्फाज हुरूफ से मिलकर बनते हैं। बोलिए किससे मिलकर बनते हैं? हुरूफ। तो कुरान मजीद को हम खूबसूरत बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जो हुरूफ हैं जिनसे मिलकर कुरान मजीद के अल्फाज बने हैं उन हुरूफ को मिलकर पढ़ते हैं कि उनको अदा किस तरीके से करना है। अच्छा, किताब के अंदर सिर्फ हुरूफ और उनकी प्रैक्टिस का लिखा गया है, लेकिन मैंने उसके अंदर थोड़ा सा इजाफा किया है और ये मैं समझता हूँ कि जो भी मरकज़ इल्म में जो उस्ताद भी पढ़ा रहा हो वो इस तरीक़ाकार को इख्तियार कर सकता है कि जहाँ पर भी समझाने की खातिर उसमें इजाफा करना चाहे। वैसे तो हम पाबंद हैं इसी सिलेबस के, इन्हीं लाइंस के, और उन्हीं के मुताबिक हम चलेंगे, लेकिन थोड़े से इजाफे के साथ समझाने के लिए। मसलन मैं हुरूफ़ तहज्जी पढ़ रहा हूँ, पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उनकी अलग अलग तफसील भी मैं अर्ज़ कर दूंगा, वो तफसील किताब में नहीं है। देखिएगा जी, सबसे पहला जो हुरूफ़ तहज्जी हैं उनमें पहला है अलिफ। सब ने ऊंचा पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे। पढ़िए, अलिफ, बा, ता,
सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, सौद, ऊंचा ऊंचा बोलिए, सौद, दौद, तो, ज़ा, आइन, गैन, फा, काफ, कैफ। अब आपने देखा कि एक पुर पढ़ना है और एक बारीक पढ़ना है। काफ जो नुक्तों वाला होगा वो हम पुर पढ़ेंगे, काफ, और जो बगैर नुक्तों के होगा उसे हम बारीक पढ़ेंगे। कैफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। अच्छा, ये यहाँ तक किताब के अंदर मौजूद है। अब मैं थोड़ा सा समझाने की खातिर इसमें इजाफा किया कि ये जो अल्फाज हैं ये साफ ज़ाहिर है हमारे मुंह के अंदर से, ज़ुबान के अंदर से, और जो हमारे दांत हैं ये एक इनका महल है, इनकी जगह है जहाँ से ये अदा होते हैं। अब सबसे पहला लफ्ज़ है अलिफ, ऊंचा बोलिए। अच्छा, अब ये अलिफ कहाँ से अदा होता है? तो वो कहते हैं जी अलिफ ये जो मुंह और हल्क का जो खाली हिस्सा है वहाँ से अदा होता है। बोलिए कहाँ से अदा होता है? हल्क का, मुंह का खाली हिस्सा, आसान सा बोलिए, कहाँ से अदा होता है? मुंह का खाली। बोलिए बोलिए अलिफ। ओके, दूसरा लफ्ज़ हर्फ क्या था? बा। अच्छा, बा कहाँ से अदा होता है? दोनों होठों से। ऊंचा बोलिए, कहाँ से अदा होता है? दोनों। फिर बोल भी दीजिए, बा। अच्छा, आपने देखा कि क्या लगे? कोई जुबान लगी, कोई दांत लगे, या दोनों होठ लगे? जब हमने इसको अदा किया तो क्या क्या? दोनों होठ, बा। तो ये जो बा लफ्ज़ है ये कहाँ से अदा होता है? दोनों होठों से। फिर बोलिए कहाँ से अदा होता है? दोनों। अच्छा, उसके बाद तीसरा है ता। अच्छा, अब ये जो ता है ये जुबान की नोक से और ऊपर के जो सामने वाले दांत हैं, ऊपर वाले, उनकी जड़ों से अदा होता है। मसलन बोलिए, जरा बोल के भी बताइए, ता। तो आपकी जुबान की नोक लगी और प्लस दांतों की, ऊपर वाले दांतों की जड़ें। तो जब आपने अपनी जुबान को ऊपर वाले दांतों की जड़ों पर लगाया तो ये हर्फ अदा हुआ ता। ऊंचा बोलिए। अच्छा, वहीं से अदा कर रहे हैं जहां से बता। उसके बाद तीसरा है सा। अच्छा, ये कहां से अदा? कहते हैं जुबान की नोक और ऊपर और नीचे वाले जो दांत हैं उनके दरमियान से, यानी ऊपर वाले दांत, फिर नीचे वाले दांत और जुबान की नोक। अच्छा, जैसे सा। अब आपने देखा कि ऊपर वाले दांतों को भी जुबान ने नहीं छुआ और नीचे वाले दांतों को भी नहीं छुआ, सिर्फ जो दोनों दांतों के दरमियान जगह थी वहां से ये अदा होता है। बोलिए सा। ऊंचा और ऊंचा। अच्छा जी, उसके बाद अगला है जीम। ये कहां से अदा होता है? जुबान का दरमियानी हिस्सा। अब आप देखें, अपनी जुबान पर गौर करें। जुबान, उसका नोक है, फिर दरमियान वाली जगह है, फिर आखिरी एंड, जड़, उसकी जुबान की जड़। अच्छा, अब ये जो जुबान है इसके तीन हिस्से हैं। तो ये जुबान का दरमियानी हिस्सा और सख्त तालू से एक, यानी तालू का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है मुंह का, उसको हम तालू बोलते हैं सादा लफ्जों में। तो वो उसका जो सख्त हिस्सा है वहां से, जैसे बोलिएगा क्या लफ्ज हम पढ़ रहे थे? जीम। अब जरा सोचिए, और साथ मैंने क्या बताया? जुबान का दरमियानी हिस्सा और सख्त तालू। तो जब हमने इसको बोला तो ये वहीं से अदा हुआ। ऊंचा बोलिएगा, जीम, और ऊंचा। उसके बाद तीसरा है, उसके बाद अगला लफ्ज हा। अब ये हा, ये गले, जो गला है आपका वहां से, मगर कौन सा हिस्सा? गले का दरमियानी हिस्सा। बोलिए हल्क। हल्क, ठीक है, गले का दरमियानी हिस्सा। कैसे हम पढ़ते हैं इसको? हा नहीं पढ़ते, यानी सीने से आवाज नहीं निकालते, गले से निकालते हैं, मगर किस हिस्से से? दरमियानी हिस्से से। और ऊंचा हा। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया बात। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला जो हर्फ है हमारे पास वो है खा। अच्छा, ये खा कहाँ से? गले का ऊपर वाला हिस्सा
और जुबान की जड़। हमने जुबान के 3 हिस्से किए थे, जुबान की नोक, फिर दरमियानी हिस्सा और फिर आग। तो ये जो जुबान का आखिरी हिस्सा है वहां से, और जो तालू का यानी ऊपर वाला हिस्सा है वहां से ये अदा होता है। ऊंचा बोलिए खा, और ऊंचा बोलिए खा। उसके बाद अगला है दाल। अच्छा, ये कहां से अदा होता है? कहते हैं जी जुबान की नोक। अब साथ ही गौर करें कि जुबान की नोक कहां है, और उसके बाद ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़। अच्छा, क्या कोई और लफ्ज भी यहां से अदा होता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था ता। जहां से ता अदा होता है वहीं से ही दाल भी अदा होता है। ऊंचा बोलिए दाल। ओके जी। उसके बाद अगला है जाल। ये कहां से अदा होता है जी? ये अच्छा, जहां से ये अदा होता है वहां एक और लफ्ज भी पहले अदा हो चुका है। कौन सा? मैं बोलता हूं, आप मुझे बताएंगे। जुबान की नोक और ऊपर और नीचे के सामने वाले दांतों के दरमियान में सा। तो जहां से सा अदा होता है वहीं से ही जाल अदा होता है। उसके बाद अगला है रॉ। अच्छा, रा, इस ये जो रॉ है ये कहते हैं जी जुबान की नोक और ऊपर वाला तालू। अच्छा, क्या यहां से भी कोई लफ्ज और अदा होता है? पहले आपने पढ़ा कोई ऐसा लफ्ज? करीब करीब, ठीक है जी। तो ये कहते हैं जी रॉ, जुबान की नोक और ऊपर वाला तालू। कैसे हम पढ़ेंगे? रॉ। ऊंचा बोलिए रॉ, रॉ। अच्छा, नेट तो नहीं चला जाता? अच्छा, चलता रहता। ओके, रॉ। उसके बाद अगला लफ्ज हर्फ है जा। ऊंचा बोलिए जा। ये कहां से अदा होता है जी? जुबान की नोक और ऊपर के सामने वाले दांतों की नोक, जड़ नहीं, नोक, ठीक है, यानी जो दांतों की नोक है। तो क्या है जी? जा। हम अपनी जुबान की नोक को हम लगाएंगे दांतों की नोक के साथ, जा। अच्छा, उसके बाद अगला हर्फ है सीन। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। सीन। अच्छा, ये कहां से? जुबान की नोक और ऊपर के सामने वाले दांतों की नोक, ठीक है जी। ये यानी जा और सीन का मखरज एक ही है, यानी एक ही जगह से निकलते हैं। उसके बाद अगला है शीन। और शीन ये जुबान का दरमियानी हिस्सा और सख्त तालू। यहां से एक और लफ्ज भी निकलता है, हर्फ भी निकलता है। जुबान का दरमियानी हिस्सा और सख्त तालू, जीम। बिल्कुल ऐसे ही है जी, जीम। उसके बाद अगला है स्वाद। ऊंचा बोलिए स्वाद। अच्छा, ये जुबान की नोक और ऊपर के सामने वाले दांतों की नोक। यहां से भी एक और लफ्ज हर्फ निकलता है, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो स्वाद, ठीक है जी। ऊंचा बोलिए स्वाद, और ऊंचा बोलिए स्वाद। अगला है दौद। ये जो दौद है ये जुबान का किनारा और ऊपर की दाढ़, ठीक है जी, ऊपर के दाढ़ों की जड़, ठीक है जी, वहां से ये अदा होता है दौद। ऊंचा बोलिए। उसके बाद अगला है तो। अच्छा, ये जुबान का ये जो तो जुबान की नोक और सामने के दोनों दांतों के दरमियान, सामने के दोनों दांतों के दरमियान, यानी एक है दांतों की जड़, सामने वाले दांतों की जड़, एक है दांतों की नोक और एक है दांतों का दरमियानी हिस्सा। आप वहां पर अपनी जुबान की नोक लगाएंगे तो ये हर्फ अदा होगा तो। फिर बोलिए तो। उसके बाद अगला हर्फ है ज़ा। ये जो ज़ा है ये जुबान की नोक और सामने के दोनों दांतों के दरमियान, यानी जहां से तो निकलता है वहीं से ही ज़ा भी निकलता है। इन दोनों का मखरज भी एक ही है। उसके बाद अगला है आइन, जिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। शायद मैं उतने ज़ोर से न बोल सकूं, ठीक है, जितने ज़ोर से हा और आइन निकलवाया जाता है। तो यहाँ देखिए आइन। ऊंचा बोलिए आइन। ये कहाँ से निकलता है जी? ये हल्क का दरमियानी हिस्सा। ऊंचा बोलिए कहाँ से? हल्क का दरमियानी हिस्सा, हा। अच्छा, यहाँ से हा और आइन ये दोनों इसी से निकलते हैं, इन दोनों का मखरज एक है। इसी तरह गैन, अगला हर्फ गैन, ये गले के ऊपर वाले हिस्से से, गला हमारा ये है तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां से गला शुरू हो रहा है वहां से गैन ये अदा होता है। उसके बाद है फा। अब ये फा ये क्या है जी? निचला होंठ, साथ साथ और ऊपर के सामने वाले दांत, फा। अब दांत और होंठ,
फा, यहाँ से ये फा अदा होता है। उसके बाद अगला है कौफ, जो नुक्तों वाला है कौफ। ये कहाँ से अदा होता है जी? जुबान का पिछला हिस्सा और नर्म तालु, कौफ कौफ। उसके बाद अगला है कैफ, जो बारीक पढ़ा जाता है। ये जुबान का पिछला हिस्सा और नर्म तालु, यानी जहां से कौफ वहीं से ही कैफ, मगर उसको हमने पुर करके पढ़ना है, इसको हमने बारीक पढ़ना है। अगला है जी लाम। अब ये कहां से अदा होता है? लाम, ये जुबान का किनारा, जुबान का किनारा साइडों वाली, ठीक, लाम जुबान का किनारा और ऊपर का तालु, लाम, ठीक है जी। उसके बाद मीम, ये भी कहां से अदा होता है? दोनों होठों से। और कौन सा हर्फ था? बा, ये भी दोनों होठों से अदा हुआ और मीम भी दोनों होठों से अदा हुआ। उसके बाद अगला नून, ये थोड़ा समझने वाला है। जुबान की नोक और ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ें प्लस नाक से गुन्ना भी निकला, ठीक है जी। फिर सुन लें, कहां से है? जुबान की नोक, ठीक है जी, जुबान की नोक। उसके बाद ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ें और फिर गुन्ना। तो हम पढ़ते हैं, ऊंचा पढ़िएगा, नून। उसके बाद अगला है हा। अब ये जो हा है, ये गले का निचला हिस्सा। जैसे पहले एक हरफ हमने पढ़ा था जो गले के ऊपर वाले हिस्से से था, कौन सा? वो भी है, और जो पहले हम पढ़ चुके हैं, एक गले के ऊपर वाले हिस्से से था, वो कौन सा था जी? गैन, गैन, वो ऊपर वाले हिस्से से था। और जो हा है, ये गले के निचले वाले हिस्से से, ठीक है। इसी तरह उसके बाद वाओ, ये भी कहां से अदा हो रहा है? होठों, दोनों होठों को गोल करने से ही अदा हो रहा है। उसके बाद है या, और ये या जो है जुबान का दरमियानी हिस्सा और सख्त तालु। यहां से एक और लफ्ज भी, पहले दो निकले हुए हैं। और इसी तरह आखिरी है हमजा। ये जो हमजा है, ये गले के नीचे वाले हिस्से से निकलता है। हमजा, जहां से हा निकल रही है वहीं से ही हमजा भी निकल रहा है। तो ये वो हुरूफ ताजी थे और साथ उनके मखारिज थे, यानी ये हमारे मुंह के किस किस हिस्से से निकलते हैं। और अगर हम इनको इस तरीके से अदा करते हैं तो ही हम कुरान मजीद को खूबसूरत अंदाज में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कुरान मजीद को खूबसूरत अंदाज में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि घर के 2-3 अफराद के लिए इस इल्म को हासिल करना फ़र्ज़े ऐन है, क्या, सॉरी, फ़र्ज़े किफ़ाया है। यानी पूरे घर में से 2-3 लोगों का इस इल्म को हासिल करना फ़र्ज़े किफ़ाया है, और हर बंदे के लिए इस इल्म को हासिल करना इतना कि वो कुरान मजीद को मुकम्मल मखारिज के साथ अदा कर सके, ये फ़र्ज़े ऐन है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर में हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर मैं फ़िक़्ह के लिए मुफ्ती अल्लामा मुअज़्ज़म मुस्तफ़ी साहब को दावत दूंगा कि वो आएंगे और हमारे सामने फ़िक़्ह की बात करेंगे। लेकिन एक मरतबा ज़रा ये हुरूफ़ ताजी अदा कर लीजिए, मगर ऊंची आवाज़ में, बहुत एक्टिव होकर। आप माशाल्लाह बहुत एक्टिवली बैठे हुए भी हैं। बोलिए जी, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, दाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। इसी के साथ ही हमारा ये पहला टॉपिक मुकम्मल हुआ। मैं आप दावत दूंगा मुअज़्ज़म मुस्तफ़ी साहब को कि वो दुआ करें, वो तशरीफ़ लाएं, और जो वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। पिछले लेक्चर में हमने वज़ू के बारे में जाना था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज हमारा फ़िक़्ह का तीसरा लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि तहारत की अहमियत क्या है और वज़ू करने का तरीक़ा क्या है। तो उस हवाले से यकीनन आपको वज़ू का तरीक़ा और बाकी सारी चीज़ें अज़बर हो चुकी होंगी, याद हो चुकी होंगी। तो आज हम वो चीज़ें जानेंगे जिनसे वज़ू टूट जाता है। इन चीज़ों का जानना भी हमारे लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बयान किया था कि तहारत क्या है, निस्फ़ ईमान, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। तहारत निस्फ़ ईमान है। क्यों? कि हमारी हर इबादत की बुनियाद तहारत के अंदर है। तहारत होगी तो फिर ही वो इबादत कामिल होगी। तो इसलिए आज हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वज़ू को तोड़ती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो वज़ू के फासिद होने की, तोड़ने की वजह बनती है कि आप वॉशरूम करें, टॉयलेट यूज़ करें, तो उसके बाद क्या होता है, आपका वज़ू टूट जाता है, आपको वज़ू दोबारा करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जिस्म में से किसी भी हिस्सा से खून निकले, आपको कोई चोट लग गई, कोई कांटा लग गया, कोई कट लग गया, या आपके जिस्म के किसी हिस्से में रेशा है, वो रेशा ज़ख़म से निकले या वो खून ज़ख़म से निकले और वो जिस्म पर बह जाए, इतनी मिक़दार में निकले कि वो बह जाए, उससे भी वज़ू टूट जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स टेक लगा कर सोया हो और वो टेक उसके पीछे से हटा दी जाए और हटाने से वो गिर जाए तो फिर वज़ू टूट जाता है। लेकिन अगर वो बग़ैर सहारे के बैठे बैठे सो गया और फिर उठ गया, उससे वज़ू टूटेगा नहीं। तो अगर टेक लगा कर सोया है और टेक हटाने से वो फिर भी हिलता नहीं है, तो फिर भी उसका वज़ू कायम रहेगा। आमतौर पर होता ये है कि जब हम इशा की नमाज़ पढ़ते हैं या कोई महफ़िल होती है उसमें बैठे हों, तो हमें बैठे बैठे यूँ यकदम झटका लगता है। तो जब वो झटका लगता है तो उससे वज़ू टूट जाता है, वज़ू उसे दोबारा करना पड़ता है। चौथी चीज़ जो यहाँ पर बयान हुई है वो है मुँह भर कर कह का आ जाना, वॉमिटिंग का आ जाना और मुँह भर के, यानी कि इतना मुँह भर के आना कि जब आप करें तो वो कसरत के साथ निकले। तो ये है मुंह भर कर कह का आना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। इसके अलावा पांचवी चीज़ ये है कि नमाज आप पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते आपको हंसी आ गई और वो हंसी इतनी आई कि आपका कह कहा लग गया। एक है मुस्कुराना, आप होंठों से तबस्सुम करते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना नहीं बल्कि नमाज के अंदर आवाज़ के साथ, जैसे हम ऊंची आवाज़ में हा हा करके हंसते हैं, तो इस तरह करके कह कहा लग जाना, वो कह कहा लगने से भी वज़ू टूट जाता है। फिर छठी चीज़ है बेहोश हो जाना, कि कोई भी ऐसा अमल हुआ कि इंसान अपने होश खो बैठा, वो गिरने की वजह से, किसी भी वजह से, तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। उसके बाद ये है कि माजूर का वज़ू जिस नमाज के लिए क्या किया था उस वक्त का निकल जाना। माजूर क्या होता है? माजूर वो शख्स होता है कि जिसे ऐसी बीमारी हो कि या तो उसका जो यूरे और वुज़ू करने के बाद उस नमाज का वक्त हो, वो नमाज पढ़ने तक अगर उसके भी रहें फिर भी उसका वुज़ू कायम रहता है। जब नमाज वो पढ़ लेता है तो फिर अगली नमाज के लिए उसे दोबारा वुज़ू करना पड़ता है। फिर अगली चीज़ यहाँ पर जो है वो तकरीबन 8 चीज़ें ये वुज़ू के जो फासिदात हैं, जो वुज़ू को ख़त्म कर देते हैं, ये बयान की गई हैं। ये आपके सामने मैंने बयान कर दिए, उम्मीद है आपको याद रहेंगी। मैं दोबारा ये 8 पॉइंट दोहराऊँगा। पहली चीज़ क्या है? टॉयलेट करना, उससे वुज़ू टूट जाता है। हवा का खारिज हो जाना, उससे वुज़ू टूट जाता है। जिस्म में से खून का या रेशे का जिस्म पर बह जाना, उससे वुज़ू टूट जाता है। फिर कोई शख्स टेक लगाकर सोया हो और वो टेक हटाई जाए तो वो गिर जाए, उससे भी वुज़ू टूट जाता है।
پھر اگر کوئی شخص کہا لگائے نماز میں اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوش ہو جانا اور معذور شخص کے لیے نماز کا وقت نکل جانا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بعد آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ باوضو رہا کریں۔ باوضو رہنے کی بڑی برکات ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی برکت تو اس کی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، 1,24,000 انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی، لیکن میری امت کی نشانی کیا ہوگی؟ میری امت کس سے پہچانی جائے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت اس سے پہچانی جائے گی کہ میری امت کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اس سے میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ تو وضو کے اعضاء اس کے چمکیں گے کہ جو وضو کر کے رکھے گا۔ اور یہ باوضو رہنے کی اور کیا برکت ہے کہ انسان کے لیے نماز میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نماز جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے، فرض عین ہے، سب کے اوپر پڑھنا لازم ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے مشکل کام کیا لگتا ہے؟ وضو کرنا۔ ہم کہتے ہیں سردیوں میں کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے گرمیوں میں کرنا بھی ایک مشکل کام ہے وضو، کہ ہم طہارت کے لیے جائیں، وضو کریں، سارا کچھ کریں، یہ ایک بڑا ٹف کام لگتا ہے۔ لیکن جب ہم باوضو ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں چلو وضو تو کیا ہوا ہے، 5 منٹ لگاتے ہیں فرض پڑھ لیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ باوضو رہیں۔ حضور شیخ الاسلام بھی اس کی ہر تقریباً نصیحت میں یہ ان کا حصہ ہوتا ہے کہ بیٹے آپ باوضو رہا کریں۔ تو جب بھی وضو ٹوٹے فوری طور پر وضو دوبارہ کریں اور ہمیشہ باوضو رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکات اور اس کے ثمرات ملتے رہیں گے۔ اب میں دوبارہ دعوت دوں گا انعام بھائی کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور اس کا جو آخری چیپٹر ہے سیرت الرسول کا اس کو شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتا رہے تھے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بچے آ جائیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھیں اور پھر ہم سیرت الرسول کی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آ جائیے بیٹا، شاباش، چھوٹے بچے آ جائیں یہاں پر اور سامنے آ کر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ہم سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک میں داخل ہو جائیں گے۔ شاباش، آ جائیں، آ جائیں، چلیں اس طرف آ جائیں، اس طرف آ جائیں، چلیں جی پڑھیے درود پاک، سب مل کے پڑھیں۔ سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ساڑے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، ساڑے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ،
शाबाश, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश किया। आइए हम आज के इस तीसरे लेक्चर के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जी, और आखिरी हिस्से में हम आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में ये 3 बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला पॉइंट बोलिए जी, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? आका अलैहिस्सलाम का सबसे आला नसब, ऊंचा बोलिए, क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे आला नसब। नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं पैकर हुस्न जमाल, और तीसरी बात हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपके जो नाम हैं वो भी आला हैं और आपके जो अलकाबात हैं वो भी आला हैं। तो आइए ज़रा सबसे पहले देखते हैं कि आपका नसब कैसा था। तो बड़ी सादा सी बात मैं यहाँ पढ़ता जाऊँगा, और जो यहाँ लिखा है वैसे तो इसी एक टॉपिक पर ही घंटों बात हो सकती है, मगर हम चूँकि इस सिलेबस के पाबंद हैं और टाइम के भी पाबंद हैं, लिहाजा हम उसी के अंदर रहते हुए बात को कर रहे हैं। यहाँ पर एक हदीस पाक लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले चंद लाइन्स हैं। बड़ी तवज्जो के साथ आका अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर, आपकी ज़ात अक़दस, उनको ज़रा सामने रख कर आपने ये बातें बड़ी मोहब्बत से सुननी हैं। पहला पॉइंट, पहला जुमला जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराफत के पैकर, यानी आपके अंदर शराफत, शरीफ कौन होता है? जिसमें गुस्सा ना हो, जिसमें कोई सख्ती ना हो, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा शरारती पन ना पाया जाए। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना सिर्फ समझाने की खातिर है। आका अलैहिस्सलाम शरीफ नफ्स और आली नसब ख़ानदान में पैदा हुए। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से और अरब के बेहतरीन कबाइल में से कबीला कुरैश में से थे। बोलिए, आका अलैहिस्सलाम का कबीला कौन सा था? कबीला कुरैश। फिर कुरैश में भी सबसे आला ख़ानदान कौन सा? बनु हाशिम। आका अलैहिस्सलाम का नस्ब हम पढ़ रहे हैं, यानी आपके अबाओ अजदाद और आपका कबीला, आपका ख़ानदान। तो आका अलैहिस्सलाम का जो कबीला था वो कबीला कुरैश। ऊंचा बोलिए, क्या था? बेटा बच्चे ऊंचा बोले, बड़े बोल रहे हैं, आप भी बोले। क्या आपका कबीला कौन सा था? कबीला कुरैश। और आपका ख़ानदान कौन सा था? बनु हाशिम। ऊंचा बोलिए, बनु। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में और फिर पूरे अरब में सबसे ऊंचा ख़ानदान था आका अलैहिस्सलाम का। आपके दादा, जिनका नाम था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, क्या नाम था? अब्दुल मुत्तलिब। वो खाना काबा की देखभाल किया करते थे, निगरानी किया करते थे, खिदमत किया करते थे। फिर चुनाचे आपका ताल्लुक आला नसब और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम था। यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने अपना नसब खुद बयान फरमाया, यानी आका अलैहिस्सलाम ने अपना मीलाद खुद बयान फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत एक हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। क्या इरशाद फरमाया? मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ, यानी अपने बाबा का नाम बताया, दादा का नाम बताया। बता के फिर फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया? मखलूकात को पैदा किया, तो मुझे सारी मखलूकात में से सबसे आला ग्रोह में रखा, नंबर 1। नंबर 2, फिर उस, यानी जो तमाम मखलूकात में सबसे आला ग्रोह था, मुझे उसमें रखा। फिर उस आला ग्रोह के 2 हिस्से बनाए, फिर उन 2 में जो आला था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उनमें रखा। फिर उस ग्रोह को अल्लाह ने कबीलों में तकसीम किया, तो सबसे आला कबीले में मुझे रखा। फिर उस कबीले को फिर घरों में तकसीम किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आला घराने और आला नसब में रखा। तो ये आका अलैहिस्सलाम का ऐसा ख़ानदान है, ऐसा आपके अबाओ अजदाद हैं, ऐसे आपके यानी बड़े हैं कि आका अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान इतनी खूबसूरत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक, जो आपके बाबा और मामा हैं, उन तक भी कोई भी गैर मुस्लिम ना था। सारे के सारे इस्लाम पर थे, मुसलमान थे और पाकीज़ा थे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट और बड़ा दिलचस्प कि आका अलैहिस्सलाम खूबसूरत कितने थे। हम पिछले लेक्चर में भी आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के बारे में पढ़ा। चंद एक लाइन्स यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और आपके ज़ाहिरी हुस्न व जमाल के बारे में मौजूद हैं। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आका अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल को बड़ी तफसील के साथ बयान किया और सीना बसीना भी
बातें मुंतकिल हुई और तहरीरी सूरत में भी आका अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल के बारे में बातें मुंतकिल हुई और आज तक हम तक पहुंची हुई हैं और हम इसी को पढ़ रहे हैं। जुमला है बड़ा खूबसूरत, वो कहते हैं जी आपसे बढ़कर हसीन व जमील कोई ना था, आप सर तापा आहसनो अजमल थे। बोलिए क्या थे? आहसनो। बड़ी मोहब्बत के साथ सुने, सुभान अल्लाह कहने पर भी पाबंदी कोई नहीं है, और ज़ौक़ और शौक़ और जितना ध्यान हमारा आका, अब यूँ समझ लीजिए कि ये क्लास का ये वाला जो लेक्चर है ये मुराकबा की कैफियत भी इख्तियार कर सकता है कि हम बैठे हुए तो जिसमें हो मगर हमारा ध्यान, हमारा ख्याल वो आका अलैहिस्सलाम के मदीना के गिर्द घूम रहा हो, उन फ़िज़ाओं में हो, तो यकीनी तौर पर हमारा ताल्लुक़ जो टूटा हुआ है वो मजबूत हो सकता है। तो अब ये एक बात हो गई। अब आगे आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को कहते हैं, जहाँ तक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पैकर का ताल्लुक़ था तो सहाबा किराम बयान फरमाते हैं, मौज़म भाई, सहाबा किराम बयान फरमाते हैं कि आपका ज़ाहिरी सरापा यानी आपका ज़ाहिरी जिस्म मुबारक इतना ताबिंदा और दरख्शा था और दरखशिंदा था कि ऐसा लगता था कि आप मिट्टी से नहीं बने। सहाबा किराम बयान करते हैं कि आपको देख के लगता था कि आप नूर से ही पैदा किए गए हैं। यानी आका अलैहिस्सलाम की जो बशरियत थी वो इतनी खूबसूरत थी कि वो ज़ाहिरन भी नूर लगती थी। फिर आपके दंदान मुबारक मोतियों की तरह चमकते थे, इसलिए हमें भी हुक्म है कि हम दांत रोज़ाना साफ़ करें और सुबह और शाम ये साफ़ करें। मैं समझता हूँ कि अगर हम इन सारी बातों में से कोई एक आदत भी आका अलैहिस्सलाम की हम अपना लेते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ये किया करते थे, तो यकीनी तौर पर उसका फैज़ हमें मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये पहला पॉइंट कि आका अलैहिस्सलाम के दांत मुबारक मोतियों की तरह चमकते। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कामत के एतबार से यानी कद मुबारक जो था वो ना बहुत लंबा था ना पस्त था, बल्कि दरमियाने कद से थोड़ा ऊंचा था। ना क्योंकि छोटा बंदा भी अच्छा नहीं लगता और बहुत लंबा भी अच्छा नहीं लगता, दरमियाने से थोड़ा ऊंचा। और फिर आका अलैहिस्सलाम की दिगर मुकामात पर यह बात बयान की जाती है कि आका अलैहिस्सलाम का जिस्मानी ये मोजज़ा था कि आप बड़ों में खड़े होते तो आप बड़ों से बड़े लगते और दरमियान जो बाकी होते उनसे तो डेफिनेटली बड़े लगते ही थे। तो जिस्मानी एतबार से भी आका अलैहिस्सलाम की ये खूबसूरती। फिर अगला, आपका जिस्म मुबारक इंतहाई मुतनासब और मुतवाज़न था। अच्छा ये ज़रा सुनिए, आपका चेहरा अनवर ना लंबा था ना ही गोल, बल्कि उन दोनों हदों के दरमियान था। वाह वाह वाह, ना लंबा चेहरा हो वो भी अच्छा नहीं लगता, छोटा हो वो भी, लेकिन क्या था, उन दोनों के दरमियानी कैफियत में था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द मुबारक वो रेशम की तरह नरम व मुलायम थी। और अगला जुमला बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है कि मुश्क से भी ज्यादा दिलकश खुशबू हर लम्हे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतर से आती रहती थी। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ये हदीस में आया कि सहाबा किराम ने आका अलैहिस्सलाम को तलाश करना होता और वो आका अलैहिस्सलाम का दर दौलत दरवाज़ा आके नॉक करते और घर में पता चलता कि आका अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है, मदीना की गलियों में। तो सहाबा किराम क्या करते थे कि उन गलियों में घूमते, जिस गली से ज़्यादा खुशबू आती थी जान लेते थे कि आका अलैहिस्सलाम इसी गली में मौजूद हैं। तो ये आका अलैहिस्सलाम का जिस्म अतर से हर लम्हे खुशबू निकलती। फिर अगला सुनिए, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक स्याह रंग के थे, यानी बाल मुबारक, मुँह मुबारक। और ये टाइटल हमें सिर्फ आका अलैहिस्सलाम तक ही महदूद रखना चाहिए, ना कि आज हम किसी पीर मुर्शिद और मुरब्बी और शेख और अपने उस्ताद को देते। ये बेअदबी हो जाएगी। मेरे नज़दीक मेरा नुक्ता नज़र है, गलत हो सकता है, लेकिन मेरा अदब ये कहता है कि ये दुरुस्त है। और ये जो आका अलैहिस्सलाम के लिए, क्यों, अगला टॉपिक भी ये है कि जैसे हम अल्लाह के नाम किसी को नहीं दे सकते, इसलिए आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ मंसूब चीज़ें वो भी हम किसी और के हिस्से में नहीं डाल सकते, वो उन्हीं का खासा है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कहते हैं। अच्छा, आपके बाल मुबारक वो स्याह थे। अच्छा, अब अगला, ना घुंघराले थे न बिल्कुल सीधे, बल्कि कदरे बल खाते हुए पेचदार थे। वाह वाह वाह, बाल आपके मतलब घुंघराले तो नहीं थे लेकिन बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं थे, दरमियाने थे।
تو وہ جب آپ کی جو زلفیں ہوتی تھی خوبصورت تو وہ اینڈ تک جب پہنچتی تھی تو ایک اینڈ پر وہ خم کھا جاتی تھی، تو وہ خم کھانا یہ بھی ایک خوبصورتی کی بہت بڑی علامت ہے۔ پھر آپ کے منہ مبارک دراز تھے، آپ کے کانوں کی لو تک یا آپ کے شانوں تک پہنچ جاتے تھے، یعنی آقا علیہ السلام کے بال مبارک یہاں آپ کے کندھوں تک وہاں تک آتے تھے۔ یہ بڑی خوبصورت بات، یہ ہاں یہ بھی ہے کہ اس سے آگے، ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کروا دی ہے کہ یہاں تک ہی تھے، مطلب شانوں تک، ایسے کانوں کی لو تک، یہاں تک، اچھا، یا بہت حد بھی ہو تو شانوں تک جاتے تھے، شانوں پر بھی نہیں آتے تھے، شانوں تک تھے۔ اچھا، اب اس سے بڑے کرنا اور پھر اس کو پھر پیری مریدی کا اور وہ ایک پورا کلچر کے لیے اس کو استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ سنا۔ اب اگلا سنیے کہ آقا علیہ السلام کی 63 سال عمر مبارک میں صرف 14 بال، 14 منہ مبارک جو روایات میں آئے وہ سفید تھے، باقی آخری عمر تک آپ کے بال مبارک جو تھے وہ بلیک یعنی سیاہی تھے۔ صرف 14 منہ مبارک تھے جو یعنی سفید ہوئے، باقی ویسے تھے۔ پھر آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، پیشانی مبارک کشادہ تھی، اور آپ کے ابرو مبارک گھنے تھے۔ آپ جب گفتگو فرماتے، واہ واہ واہ، آپ جب گفتگو فرماتے تو دہن مبارک سے روشنی کی لاٹ پھوٹتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کا چہرہ انور اور آپ کے خد و خال وہ سارے کے سارے نور سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ کا پیکر حسن و جمال، اور آخری چیز وہ ہے اعلیٰ ترین اسماء و القابات، یعنی آپ کے جو نام ہیں وہ بھی اعلیٰ ترین ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں جس کو ایک مرتبہ قبلہ حضور نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ کے نام 99 ہیں جو روایات میں آئے، مدینہ منورہ کے 99 نام۔ اچھا، آقا علیہ السلام کے بھی 99 نام، اللہ کے بھی 99 نام۔ تو اس ساری تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک لائن میں وہ بات عرض کر رہا ہوں جو قبلہ حضور نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی کیوں اللہ کے نام بھی 99 ہوئے، رسول پاک کے نام بھی 99 ہوئے؟ اس لیے کہ جو جس کی صحبت میں رہتا ہے اس پر اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جو جس کی صحبت میں رہتا ہے۔ مطلب آپ مریدین کو دیکھ لیں مختلف آستانوں کے، مختلف، اچھا آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، اساتذہ کے، ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم سب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی نسبت سے ہیں، تو ہم سب کے بولنے کا انداز، چلنے کا انداز سیدھے، چونکہ اس صحبت میں رہتے ہیں تو اس کا رنگ چڑھتا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صحبت میں رہے تو اللہ کے ناموں کا رنگ اور ناموں کے عدد کا رنگ وہ آقا علیہ السلام کے ناموں اور ناموں کے عدد پر چڑھا، اور بہت سارے نام ایسے ہوئے جو اللہ کے بھی ہیں اور رسول پاک کے بھی ہیں۔ اسی طرح مدینہ آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہا، تو جب مدینہ آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہا تو یقینی طور پر پھر آقا کے ناموں کا رنگ اور ناموں کے عدد کا رنگ وہ مدینہ کے ناموں کے رنگ اور عدد پر چڑھ گیا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے کئی اعلیٰ اسماء و القابات ہیں، لیکن آپ کا جو اسم مبارک ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچا بولیے، کیا نام ہے؟ جس کا معنی ہے ایسا نام جس کی بہت تعریف کی جائے۔ بولیے کیا معنی ہے اس کا؟ جس کی بہت تعریف کی جائے اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ نام جب آقا علیہ السلام کا رکھا گیا تو عرب کی تاریخ میں کسی کا نام نہیں تھا، لیکن آج 7 ارب آبادی میں 15 کروڑ لوگوں کا نام محمد ہے۔ کتنے لوگوں کا نام محمد ہے جی؟ 15 کروڑ لوگوں کا نام پوری دنیا میں محمد وہ ہے۔ یہ اس قدر پاپولر نام ہو چکا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ بولیے کس نام سے جانے جاتے تھے؟ صادق اور امین۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا، تو اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں ہمیشہ کیا بولنا چاہیے؟ سچ بول۔ اور امانت دار، آپ امانت کا خیال رکھتے تھے، جو اللہ نے آپ پر امانت دی قرآن کی صورت میں، دین کی صورت میں، وہ بھی آپ نے پہنچائی، اور لوگ جو امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے ان کی بھی آقا علیہ السلام حفاظت فرماتے، اور اعلان نبوت سے بھی پہلے بھی اسی نام سے جانے جاتے تھے۔ پھر اگلا جو پوائنٹ اس کے اندر سمجھایا گیا کہ آقا علیہ السلام کا جو نام ہے
وہ پچھلی امتوں میں وہ احمد تھا، اور جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب نے اپنی امتوں کو محمد نام سے تعارف نہیں کروایا آقا علیہ السلام کا، بلکہ احمد نام سے آپ کا تعارف کروایا۔ اور آخری بات جس پر آج کا ہمارا لیکچر ختم ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو بے شمار القابات بھی ملے۔ یہ نام کی بات تھی، اب القابات کی اگر ہم بات کریں تو آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ لقب دیا کہ میں حبیب اللہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حبیب اللہ۔ اور حبیب اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کا محبوب۔ اونچا بولیے، کیا معنی؟ اللہ کا محبوب ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتایا، اور ویسے بے شمار اب 99 نام ہیں، اس میں اسماء بھی ہیں، صفات بھی ہیں، مگر جو یہاں انٹرسٹنگ بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں جی کہ انجیل مقدس میں اس وقت بھی آقا علیہ السلام کو جو لقب دیا گیا وہ فارکلیت دیا گیا۔ فارکلیت انجیل میں جو کرسچنز کی ہولی بک ہے اس کے اندر فارکلیت، اور فارکلیت کا معنی ہے شافع، قیامت کے دن شفاعت کرنے والا، ٹھیک ہے، فارکلیت کا یہ معنی ہے۔ اور یہ لقب آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور یقینی طور پر آقا علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ یہاں ایک جملے کی وضاحت کہ ابھی آتے ہوئے ایک ویڈیو دیکھی، بڑے معروف یوٹیوبر عالم دین ہیں، ان کی ویسے تو پابندی ہے اضافی بات کرنے پر، مگر چونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں تو یہاں میں ایک بات ضمناً اسی پوائنٹ کے تناظر میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جو ایک نعت کا مصرع ہے کہ جس کے خدا پکڑے اور چھڑائے محمد، وہ جو ایک یعنی ربائی کا ایک مصرع ہے، تو اس سے وہ انہوں نے یہ مراد لو جی تسی تے قیامت والے دن اللہ تے رسول دیاں لڑائیاں کرواتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ وہ جو نعتیہ مصرع ہے اس میں آقا علیہ السلام کی شفاعت کی بات ہو رہی ہے، تو یعنی انجیل والے اور نان مسلم آقا علیہ السلام کی شفاعت مانیں، اور ایک مسلمان ہو کر ہم حضور کی شفاعت نہ مانیں، بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت، یقیناً ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں اور ہم وقت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنی بھی نیک بات ہو جاتی ہے، نیک کام ہو جاتا ہے، وہ کر رہے ہیں، مگر جو کمیاں کجیاں ہیں یقینی طور پر قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے ہی دور ہونی ہے، اور ہم اسی کے ہی طلبگار ہیں۔ آج کا ہمارا یہ مرکز علم کا تیسرا لیکچر مکمل ہوا۔ میں اختتام پر ہم سب کی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے میں دعوت اظہار خیال بھی اور دعائیہ کلمات بھی ارشاد فرمانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارے خاندان کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت علامہ پیر مفتی غلام اصغر صدیقی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے، اور اپنا اظہار خیال بھی ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مراکز علم کی اس نشست میں الحمدللہ مجھے بھی بیٹھنے کا شرف ملا ہے، اور جہاں پہ ہمارے دیگر احباب مرد و خواتین اس میں شریک ہیں، اور جتنے خوبصورت طریقے سے علامہ پروفیسر محمد انعام مصطفی صاحب اور علامہ مفتی محمد معظم علی مصطفی صاحب نے آج کی نشست میں مراکز علم کی اس نشست کے اندر خوبصورت بیان کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے بیان کے اندر اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ صرف یہ نہیں دیکھنا کہ بڑے جو احباب ہیں ان کو سمجھانا، پڑھے لکھے لوگوں کے سطح کو دیکھنا نہیں، بلکہ کم سے کم علم جو ہے وہ چھوٹے بچے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا جیسے بچوں نے دروشی پڑھا، تو چھوٹے سے چھوٹے عمر کے بچے بھی اس نشست کے اندر حاضر ہیں، اور اس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے تحریک منہاج القرآن نے، حضور شیخ الاسلام نے یہ جو قوم کو یہ جو پیغام دیا تھا اور پوری قوم کے لیے اس چیز کو ضروری قرار دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ
پورے ملک کے اندر 25,000 مراکز علم کھولے جائیں، اور الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کے فاضلین اور ایک پورا الگ سے ایک شعبہ قائم کر دیا گیا، اور اس کے اندر ہمارے احباب جو ہیں اس کی سرپرستی کرتے ہیں علامہ پروفیسر سعید رضا بغدادی صاحب، ان کے سرپرست ہیں، اور دیگر جو ہمارے ان کی جو پوری ٹیم ہے، بڑے اچھے ساتھی ماشاءاللہ ہمارے، وہ دن رات اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ میں ہر ایک کے لیے سلام بھی پیش کر رہا ہوں، دعا بھی پیش کر رہا ہوں، ہر ایک کے لیے میری دلی دعائیں ہر وقت ان کے لیے ہوتی ہیں اس نشست کے اندر بھی۔ اور ماشاءاللہ اسی ٹیم کا حصہ علامہ پروفیسر محمد انعام مصطفی صاحب بھی، وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں محبت کے ساتھ، اور آج کی خوبصورت نشست سے الحمدللہ میں یہ سمجھاؤں کہ نہ یہ نشست تو مخصوص مقامات کے لیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مدارس تک لے جایا جائے اور مساجد تک لے جایا جائے، اور وہ جو مساجد جہاں ہمارے علماء دوست ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ جو عوام کی جو سطح علم ہے اس سے کہیں اوپر گزر جاتی ہے، اور اس کو عوام کو اس کی شاید ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور وہ جب اس چیز کو اس کو ضرورت نہیں محسوس کرتے، اسی وجہ سے علماء کی گفتگو کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے ہماری عوام جو ہے وہ مساجد میں آتی نہیں ہے۔ کتنے ہمارے علماء ایسے ہوتے ہیں وہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ عوام ان کے لیکچر اور ان کے بیان کو سننے کے لیے مسجد میں آتی ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں عوام کو کیا چیز دینی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مراکز علم کے اوپر یہ جو لیکچر تیار کیے گئے ہیں اتنی خوبصورت، کیونکہ ہماری الحمدللہ ساری زندگی گزر گئی ہے پڑھتے پڑھاتے ہوئے، تجوید ہے، اور ماشاءاللہ اس کے جو مضامین ہیں تجوید و قراءت، ترجمہ و تفسیر، اور سیرت الرسول، فقہ، آداب زندگی، افکار، شخصیت سازی اور مواخات، اس کے جو مضامین ہیں یہ اتنے اہم ہیں کہ اس کو باقاعدہ ہر مسجد کو بغیر کسی اختلاف کے، جتنی بھی ہماری مساجد ہیں، اس کتاب کے اندر جو چیز ہو الحمدللہ ہماری ٹیم نے جمع کی ہے، اس کے اندر کوئی فرقہ بندی کو نہیں دیکھا گیا جی، کہ جیسے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ بڑا مسئلہ بن گیا جی، قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندیوں میں نہیں جانا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ضروری بنا دیا گیا جی۔ اس کو بغیر کسی تفریق کے ہر مسجد کا حصہ ہونا چاہیے، اور میں انشاءاللہ اس پوری ٹیم کے ساتھ خود انشاءاللہ مشورے میں شامل ہو کے، اور میں انشاءاللہ اپنا کردار ادا کروں گا اس کو مساجد تک پہنچانے کے اندر جی۔ اس نشست کو مساجد تک لے جایا جائے، مدارس تک لے جایا جائے، سکول کالج تک لے جایا جائے، اور بالخصوص ابھی جو گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اس کے لیے خصوصی جو ہے وہ کورسز منعقد کیے جائیں۔ میری بہت ساری دعائیں ہیں اس پوری ٹیم کے لیے، جہاں قبلہ حضور کا فیضان پوری دنیا لے رہی ہے، کاش کہ پاکستانی قوم بھی ان کے روحانی افکار سے مستفید ہو اور ان کی دعائیں لے اور ان کے افکار کے اوپر چلنے والے بنے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان، یہ خطہ ارض جو ہے الحمدللہ، یہ ارض پاکستان انشاءاللہ مستفید معاشرہ بنے گا، اور مراکز علم انشاءاللہ گھر گھر بنیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے بچے جب یہ پڑھ کے آگے جائیں گے تو جہاں ان کو تجوید آئے گی، دیگر قرآن کا ترجمہ تفسیر آئے گی، بہت ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ میری بہت ساری دعائیں ہر ایک ساتھی کے لیے، اور بالخصوص علامہ پروفیسر محمد انعام مصطفی صاحب کے لیے، پروفیسر معظم علی مصطفی صاحب کے لیے، اور ان بچوں کے لیے اور ان جوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ بار الہ اس نشست میں
جو بیان کیا گیا اور جو پڑھا گیا، جو پڑھایا گیا، جو سنا گیا، جو سنایا گیا، اور جو روحانی یہ خوبصورت نشست ہوئی ہے، اس کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما، اور جو پڑھایا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہمت دے، توفیق عطا فرما، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک یا دیگر جس طرح لوگ ہمارے ساتھ آج کی نشست کے اندر شریک ہیں، اور مزید اللہ کرے یہ بڑھتے جائیں، اور اللہ کریم ہر ایک کو خیر سے مالا مال فرمائے، اور تحریک منہاج القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد بارک۔ یہ ہماری عنایہ باجی